बिश्निया, रात के इस वक्त डरा रहा है। सो जा, 10 साल से खड़ा जाग रहा है। अरे अरे भाई किधर? अरे अरे सर, आइए आइए। सर यहाँ पर कई तरह के पागल हैं। आइए मैं आपको सबसे मिलवाता हूं। अच्छा चलो। ये हिंदू वकील है रोशनलाल। इश्क का मारा अमृतसर के किसी माशूका ने इसका दिल तोड़ दिया तो यहाँ पहुँच गया। आए दिन अपना मुकदमा लड़ता रहता है इन पागलों की अदालत में। माय लॉर्ड, मैं बेकसूर हूँ। मैंने कोई कसूर नहीं किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ इश्क किया। ना मैंने किसी को मारा, ना पीटा, ना किसी का कत्ल किया, ना किसी का खून किया, ना किसी के साथ धोखाधड़ी की। मेरी सजा सिर्फ इश्क है माय लॉर्ड। मुझे फजूल में पकड़ा गया। मेरी सुनवाई की जाए माय लॉर्ड। कबीर खान, इनकी दिन रात खुदा से सीधी बातचीत होती रहती है। कहाँ गया था तू? कहाँ? सब पूछते हैं खुदा की तरह, क्या जवाब दूं मैं उन्हें? हैं? कितनी दफा गए, बता के जाया कर। बताया कर। मंसूर अहमद इसे सफाई का फितूर है। दिन भर झाड़ू लगाता रहता है और दुनिया जहान को गाली देता रहता है। गंदा दिमाग, सबके सब गंदा दिमाग। वाह, दिल्ली की राजधानी में शेख चिली में सियासी जलजला। इत्तफाक अली सियालकोट के जमींदार थे। एक दिन ऐसी संकी कि दुनिया से ही मुंह मोड़ लिया। अब सारा दिन अखबार पढ़ते रहते हैं। कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क का, कुछ नहीं। वो जो दरमियान में बैठा है वो है जोरावर सिंह, एक ऐसा पागल जो दरअसल पागल नहीं है, कातिल है, जिसके रिश्तेदारों ने अफसरों को कुछ दे दिलाकर इसको पागल खाने भिजवा दिया ताकि वो फांसी के फंदे से बच जाए। भीषण सिंह, पर सब इसे टोबा टेक सिंह बुलाते हैं। दरअसल टोबा टेक सिंह इसके गांव का नाम था। पिछले 10 साल से यही है। खूंखार दिखता है पर है बिल्कुल नर्म। कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई, कभी कोई फसाद नहीं किया। इसकी खासियत ये है कि न दिन को सोता है न रात को, और ज़्यादातर चुप रहता है, और कभी कभी कुछ अनाब शनाब अगड़म बगड़म उलू जलूल बोल देता है। पिछलिया घर च सब सलामत रहे। इस बारी फसल भी चंगी हुई है। वो साड़ी पूरी भैंस नहीं है किसी, ओदा बच्चा होने वाला। बापू है कौन? तेरी बेटी रुप कौर। 10 साल च वे किड्डी बड्डी हो गई है।
ਆਪਣੀ ਗਰਗਰਦੀ ਐਂਕਰੀ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨਾ ਦੀ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਉਹਦੀ ਲਾਲ ਤੇ सन 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के कुछ अरसे बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि इखलाकी कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए, यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं इन्हें पाकिस्तान में पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं इन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। जब लाहौर के पागल खाने में इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प चहमगोइयां होने लगीं। अंदर आ सकता हूँ? सर बोलो कृपाल। सर क्या ये बात सच है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा है? सुना तो है कि ने लकीर खींच के दौरान उनका बंटवारा कर दिया। तो अब क्या होगा सर? उन्हें क्या है, मुस्लिम पागल पाकिस्तान चले जाएंगे और हिंदू पागल हिंदुस्तान चले जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, आजादी जिंदाबाद, 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 गजब का पेट चल रहा था, कटवा दी ना, मैंने पढ़ा देते। अगो अब क्या बात है? आजादी क्यों होती है? आजादी? तो ठहरो, खुदा से पूछ के बताता हूँ। है खुदा, ये आजादी क्या होती है? आजादी क्या है? हाँ? खुदा कहता है उसे नहीं पता। उसे नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, उसे नहीं पता। अरे वाह, अरे वाह, उसे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैं खुदा से खुदा हो गया, मैं खुदा से खुदा हो गया। ਆਪਣੀ ਗਰਗਰਦੀ ਐਂਕਰੀ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਦੀ ਤੇ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਉਹਦੀ ਲਾਲ ਤੇ योर ऑनर, योर ऑनर, ये तो मेरे साथ सरासर नाइंसाफी है योर ऑनर। मेरे मौके की महबूबा को हिंदुस्तानी करार दे दिया गया योर ऑनर। अब महबूब पाकिस्तानी है और आशिक हिंदुस्तानी। अब इश्क का क्या होगा योर ऑनर, इश्क का क्या होगा? ਆਪਣੀ ਗਰਗਰਦੀ ਐਂਕਰੀ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਦੀ ਤੇ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਉਹਦੀ ਲਾਲ ਤੇ
ओए, छोड़ के चली गई मुझे। मियां, आज की ताज़ा खबर। इत्तेफाक मियां, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मियां। ये एक बात तो बताइए, ये पाकिस्तान क्या है? हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है मियां जहाँ उस्तरे बनते हैं। खुदा टोबा टैक्सिंग किथे आ पाकिस्तान च के हिंदुस्तान च? टोबा टैक्सिंग ना तो पाकिस्तान में है और ना ही हिंदुस्तान में, क्योंकि हमने उसके होने का हुक्म ही नहीं दिया। कि खुदा हुक्म दे रहे, बड़ी परेशानियां। दिखता नहीं फुर्सत नहीं है, कितने काम पड़े हैं करने वाले, अब तुम्हारे मसले ही हल करते रह जाएंगे। वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी जे जो बोले सोनहार सत श्री अकाल। ये सब साजिश है, इंटरनेशनल साजिश है। ये सब काले गोले मिले हुए हैं। खून की नदियां बहेगी, जलजले आएंगे। कुछ नहीं बन सकता इस मुल्क का, कुछ नहीं, इनका कुछ नहीं बन सकता। लकीरें हैं तो रहने दो, किसी ने रूठ कर गुस्से में शायद खींच दी थी। इन्हीं को अब बनाओ पाला और आओ कबड्डी खेलते हैं। लकीरें हैं तो रहने दो, मेरे पाले में तुम आओ, मुझे ललकारो, मेरे हाथ पर तुम हाथ मारो और भागो। तुम्हें पकड़ूं, लपेटूं, टांग खींचूं और तुम्हें वापस न जाने दूं। तुम्हारे पाले में जब कौड़ी कौड़ी करता जाऊं मैं, मुझे तुम भी पकड़ लेना। मुझे छूने नहीं देना वो सरहद की लकीरें, किसी ने गुस्से में जो खींच दी थी। मैं नहीं जाना, ओ मैं टोबे जाना है, ओ मैं नहीं जाना, ओ मैं नहीं जाना। अपने दी कर करती एंकरे ते बैठ ते मांगती दाल ऑफ दी लॉस्टन ते टॉपा टैक्सी। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, टॉपा टैक्सी। इधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, उधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में ज़मीन के इस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक्सिंग पड़ा था। तुम्हें पकड़ूं, लपेटूं, टांग खींचूं और तुम्हें वापस न जाने दूं। तुम्हारे पाले में जब कौड़ी कौड़ी करता जाऊं मैं, मुझे तुम भी पकड़ लेना। मुझे छूने नहीं देना वो सरहद की लकीरें,
किसी ने गुस्से में यूं खींच दी थी। इन्हीं को अब बनाओ पाला और आओ कबड्डी खेलते हैं। लकीरें हैं तो रहने दो।